मिलावट होने की वजह से जो हमको फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता और हमारा विश्वास इन आयुर्वेदिक चीज़ों से हट जाता है। आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर इतना सारा कफ बाहर आएगा, साथ में पस भी बाहर आएगा, और ये पस और कफ वही है जो उन साइनसेस के अंदर बैठा हुआ था कई दिनों से, कई महीनों से। तो ये आप करो, ये अगर आपने सीख लिया और आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन आपने इसको कर लिया, तो धीरे धीरे क्या पाओगे कि जो भी आपका कफ इकट्ठा हुआ है, इन्फेक्शियस कफ है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साइनोसाइटिस के बारे में। यदि आप में से भी कोई ऐसा है जिसको नाक की समस्या है, नाक में इचिंग रहती है, नाक में जलन रहती है, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, महीनों हो गए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, जब भी आप सुबह के समय उठते हो तो नाक में जलन होती है, नाक में इचिंग होती है, जिसकी वजह से होता ये है कि सिर में भी दर्द रहता है, आँखों की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन समस्याओं का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखना, आपको इस समस्या का सोल्यूशन घर बैठे बैठे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो साइनोसाइटिस को अगर ठीक करना है तो आपको समझना होगा कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। तो साइनोसाइटिस को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइनसेस क्या होते हैं। साइनसेस आपके नाक की चारों तरफ, आपके स्कल बोन से लेकर आपके फेसर बोन तक 4 जोड़े होलो कैविटीज़ होते हैं, एयर फील्ड पॉकेट्स होते हैं, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि खाली जगह होती है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जब भी आप सांस लेते हो, आप एयर को इनहेल करते हो, तो ये उस एयर को ह्यूमिडिफाई कर देते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एयर में कोई ऐसे पार्टिकल्स है जो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन पार्टिकल का फिल्ट्रेशन हो जाता है। इसके अलावा भी इन साइनसेस का बहुत सारा काम है। जैसे कि आपको पता है कि एयर फील्ड पॉकेट्स होते हैं, तो जब भी आप बोलते हो तो ये आपकी आवाज़ को रेजोनेंस प्रदान करते हैं, ये साइनसेस। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपको बताया इन साइनसेस के। अब होता ये है कि जब भी आपको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, किस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, या कह सकते हो आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे एडिनो, राइनो, या किसी भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, या इसके अलावा भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी पैथोजेंस है, जिसकी वजह से आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नेसल पैसेज की, वो बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिससे म्यूकस आपके साइनस के अंदर भी इकट्ठा होने लगता है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो म्यूकस की ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाती है। अब जो साइनस के अंदर आपका वो म्यूकस इकट्ठा हो गया है, उसका ड्रेनेज टाइम पर ना हो, या ऐसा हो कि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए किसी भी पैथोजेंस की वजह से, जो होना आम बात है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, यदि आपके चारों तरफ कोई भी गड्ढा है, कहीं पर कोई भी जगह है, खाली जगह है, और वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो होता क्या है, कुछ समय बाद वहाँ पर वो सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे वायरसेस उसमें इकट्ठे हो जाते हैं। सेम वही हाल आपके साइनस के अंदर होता है। जब म्यूकस बहुत समय तक आपके साइनस के अंदर इकट्ठा होता है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे होता ये है कि जो आपके साइनस की इनर लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, मतलब उसमें सूजन आ जाती है, और इस इन्फ्लेमेशन को ही हम साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये साइनोसाइटिस है क्या। अब इस साइनोसाइटिस की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। आपको सिर का दर्द रहता है, आंखों में जलन रहती है, जब आप सुबह के टाइम उठते हो तो नाक का पेन होता है, थ्रोट का पेन होता है, कुछ कंडीशन में तो यहाँ तक होता है कि नाक का कैंसर तक हो जाता है। तो अब समझते हैं उन डू एंड डोंट्स के बारे में, उन तरीकों के बारे में जिससे हम इस समस्या से हम निदान पा सकते हैं, जिससे इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करना है वो ये है कि आपको कहीं से भी देसी गाय का घी अरेंज करना है, और उसको जब भी सुबह के समय टाइम मिले या रात के समय सोते टाइम आपको टाइम मिले, उसको थोड़ा गर्म करके आपको नाक में डालना है। अब नाक में डालने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो आपने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने एक रुई ली, और रुई को उसमें घी में उसमें भिगो लिया, और उस रुई की हेल्प से आप उसको नाक में डाल सकते हो। तो ये तरीका आपको करना ही है। इस तरीके को हल्के मत लेना आप लोग, क्योंकि इस तरीके से इसके अलावा भी न जाने कितनी प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, आपको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या आपको पैरालिसिस हो गया है, या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो ये एक छोटा सा तरीका लंबे समय तक अगर आप करो तो ये उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप बादाम रोगन ला सकते हो। बादाम रोगन जब भी आप रात के टाइम सो, बादाम रोगन की 2-4 बूंद, 2 बूंद राइट नोस्ट्रिल में और 2 बूंद लेफ्ट नोस्ट्रिल में आप डाल सकते हो। तो ये पहला स्टेप जो आपको करना ही है हर हालत में। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको स्टीम ब्रीथिंग लेनी है। स्टीम ब्रीथिंग सिंपल है। सबसे पहले पानी उबालो, पानी उबालने के बाद उसके अंदर यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ बूंदे डालो, या फिर आप पेपरमिंट ऑयल की भी आप कुछ बूंदे उसके अंदर डाल सकते हो। 2-4 बूंद डालने के बाद उसमें क्या करना है, आपको स्टीम लेनी है। आप जो स्टीम लो, आप जो स्टीम ब्रीथिंग करो, उसको आप बैठ के भी कर सकते हो या आप लेट कर भी कर सकते हो। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से स्टीम ब्रीथिंग ले रहा हूँ। तीसरा स्टेप है जो आपको सीखना चाहिए और जो आपको करना चाहिए। अगर ये स्टेप आप करना सीख जाओ या स्टेप आप करने लग जाओ, तो 90% आपकी प्रॉब्लम इस स्टेप के अंदर ही ठीक हो जाएगी। और वो ये है कि आपको जलनेति और सूत्रनेति करनी है। अब जलनेति के लिए और सूत्रनेति के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। हमारे आयुर्वेदा के अंदर 6 कर्म बताए गए हैं आपके शरीर के शोधन के लिए। धोती, वस्ती, नेति, नोली, त्राटक, कपाल, भांति। अब इनके भी अलग अलग प्रकार है।
तो ये जो जल नीति है नीति क्रिया के अंदर आती है और सूत्र नीति भी नीति क्रिया के अंदर आती है। अब जल नीति करने के लिए आपको इस तरह के पात्र की जरूरत पड़ेगी और रबड़ नीति करने के लिए आपको इस तरह की रबड़ चाहिए। आप इसको लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप इसको परचेज कर सकते हो। जल नीति करने के लिए आपको पानी गर्म करना है और पानी इतना गर्म करना है जितना आप पानी नॉर्मली पी सकते हो, ठीक है। अब जब पानी आपने गर्म कर लिया, इस पात्र को आप पूरी तरह से पानी से भर लो और उस गर्म पानी के अंदर आपको 1 चम्मच या फिर आधा पौन चम्मच आपको नमक डालना है। नमक डालने के बाद उसको अच्छे से घोल लो नमक को। अब ये पात्र का जो ऊपर का सिरा है इसको नाक के उस नासिका द्वार पर लगाना है जो नासिका द्वार आपका भी चल रहा है। अब ये चेक करने के लिए आप अपने हाथ को नासिका मार्ग के दोनों तरफ रख सकते हो। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ आपका कौन सा नासिका मार्ग अभी चल रहा है। जल नीति करते टाइम ध्यान रहे कि आपको सांसों को सिर्फ मुंह से ही लेना है, आपको नाक से सांस बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने फेस को इस हिसाब से टिल्ट करना है कि पानी आपके दूसरे नासिका मार्ग से आने की कोशिश करे। अब अगर आपका जो फेस है ज़्यादा ही आगे झुक जाएगा तो पानी आपके ऊपर कपाल में भी जा सकता है। शुरुआत में कुछ बूंद बूंद पानी आएगा और उसके बाद पानी अच्छे से आपके दूसरे के नासिका मार्ग से आने लग जाएगा। मेरी आपसे सलाह ये रहेगी जब भी आप जल नीति या फिर सूत्र नीति करो तो आप किसी योगाचार्य के सानिध्य में ही करो तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं रबड़ नीति की। रबड़ नीति करने से पहले आपको जो रबड़ है वो उसके दोनों छोर को आपको देख लेना है और जो छोर बंद होगा उस तरफ से आपको उसको नासिका मार्ग के अंदर डालना है। तो आपका जो सिर है, जो आपका धड़ है, उसका जो झुकाव पीछे की तरफ होना चाहिए ताकि एक कर्व बन सके आपके उस रबड़ की और वो आसानी से आपके यहाँ तक, आपके थ्रोट तक वो आ सके। तो आप वीडियो में देख भी सकते हो। वैसे मैं इसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ सूत्र रबड़ नीति कैसे की जाती है, ठीक है। रबड़ सूत्र एक ही होते हैं। जब आप रबड़ नीति कर लेते हो आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर इतना सारा कफ बाहर आएगा, साथ में पस भी बाहर आएगा और ये पस और कफ वही है जो उन साइनसेस के अंदर बैठा हुआ था कई दिनों से, कई महीनों से। तो ये आप करो। ये अगर आपने सीख लिया और आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन आपने इसको कर लिया तो धीरे धीरे क्या पाओगे कि जो भी आपका कफ इकट्ठा हुआ है, इन्फेक्शियस कफ है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। ये इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक प्रकार से ड्रेनेज का काम कर सके, एक सेंसिटिविटी क्रिएट करे उन साइनसेस की ओपनिंग में और वो कफ जितना भी जमा है, आपकी गंदगी आपके अंदर है, वो बाहर आ सके। तो ये था जल नीति वाला स्टेप और रबड़ नीति वाला स्टेप। अब आपने जल नीति कर ली, सूत्र नीति कर ली, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम करने हैं। अलग अलग संहिताओं के अंदर, अलग अलग स्क्रिप्चर के अंदर अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं, जैसे सूर्य वेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भत्सिका, भ्रामरी, केवली सहित अलग अलग निगर्भ, सगर्भ, अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं। लेकिन आपके लिए मैं बता दूं जो आज के टाइम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्य वेदी। इसके अलावा अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, हमारे शरीर के अंदर 3 मुख्य नाड़ी बताई गई है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जो आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल होते हैं उसके अंदर ईड़ा नाड़ी होती है, जो आपका राइट नोस्ट्रिल होता है उसके अंदर पिंगला नाड़ी होती है, जो बीच में होती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो इनके अच्छे से नियमन के लिए नाड़ी शोधन की प्रक्रिया बताई गई है। उस आप नाड़ी शोधन वो बस यही है कि आप जब रेचक पूरा कुंभक करते हो वही नाड़ी शोधन है। तो रेचक पूरा कुंभक आप शुरू करो, ये तो आप शुरू में कर लो अगर आपसे हो सके। ये सब डिपेंड करता है कि जो आपका म्यूकस है वो कितना कंजेस्टेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो कंजेस्टेड ज़्यादा नहीं है और आप कर सकते हो, सांसों का नियमन अच्छे से हो पा रहा है, तो आप सबसे पहले नाड़ी शोधन करो। नाड़ी शोधन में क्या करना है, आपको रेचक करना है, पूरक करना है, कुंभक करना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया आप कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्य वेदी आपको करना है। इसके बाद आपको सूर्य नमस्कार के आपको 4 सेट करने हैं डेली। 4 सेट कुछ नहीं लगेंगे, उसके लिए 5 या 10 मिनट लगेगी आपको 4 सेट करने के अंदर, ठीक है। सूर्य नमस्कार के 4 सेट आपने कर लिए। इसके बाद आप 3-4 आसन कर लो। अब आप आसन कौन कौन से कर सकते हो इनके बाद, आप पर्वतासन कर सकते हो, आप कोणासन कर सकते हो, आप चक्रासन कर सकते हो, आप मत्स्यासन कर सकते हो। इसके अलावा भुजंगासन भी कर सकते हो। ये थी आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में। अब तक मैंने आपको बताया गाय का देसी घी, इसके अलावा बादाम रोगन, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टीम ब्रीथिंग, उसके बाद मैंने आपको बताया जल नीति, रबड़ नीति और उसके बाद मैंने प्राणायाम और फिर आसन के बारे में आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें बता रहा हूँ। जब भी आप सोते हो एक चीज़ का ध्यान रखो, मान लो कि आपकी राइट वाली नोस्ट्रिल बंद है म्यूकस की वजह से, तो आप उसकी उल्टी करवट लेकर सो, मतलब कि आप लेफ्ट की तरफ सो। जब आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद है तो आपको राइट नोस्ट्रिल की तरफ सोना है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप सोते हो तो नाक को ढककर सो, अपने फेस को ढककर सो। इन सब का मकसद यही है आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो सके और आपकी जो म्यूकस कंजेस्टेड है वो डाइल्यूट हो सके, जो आपका नेसल पैसेज है वो खुल पाए। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप हॉट वाटर बैग ले सकते हो, बाजार से ला सकते हो, लोकल मार्केट से मुश्किल से 150 या 200 रुपये का जाएगा। उससे आप क्या करो, आपको उसको गर्म करके अपने यहाँ पर आप उसको रख सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो इससे क्या होगा, इसमें हीट जनरेट होगी और जो भी आपके साइनसेस में म्यूकस जमा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब भी आपको साइनोसाइटिस या किसी भी नाक से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो
तो ध्यान रहे हमेशा गर्म पानी ही पीना है, ठंडे पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक बात और है जो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका माइंड मैनेजमेंट कैसा है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब भी हम टेंशन लेते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस लेते हैं, तो होता ये है कि हमारी बॉडी म्यूकस बहुत ज़्यादा जनरेट करने लग जाती है। और मुझे तो पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ, किसी प्रकार की टेंशन लेता हूँ, तो मुझे जुकाम और नज़ला बहुत जल्दी हो जाता है। यदि आप टेंशन ज़्यादा लोगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली म्यूकस बहुत ज़्यादा जनरेट करेगी। ये फैक्ट है, आप इसको नकार नहीं सकते। तो प्लीज़ जितना हो सके अपने माइंड का मैनेजमेंट अच्छे से करो भाई। योग जीवन शैली पद्धति के अंदर मैंने आपको आसन बताए, आपको प्राणायाम बताया, आपको मैंने षटकर्म के बारे में बताया, आपको मैंने पंचकर्म के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको नास्य चिकित्सा के बारे में आपको बताया था। इनके अलावा भी योग बहुत कुछ है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याधारणा, ध्यान, समाधि तक की प्रक्रिया है। तो आप ध्यान कर सकते हो, आप मेडिटेशन के अंदर जा सकते हो, क्योंकि माइंड का जो मैनेजमेंट है वो होना बहुत जरूरी है। होगा ये कि जो भी आपकी म्यूकस जनरेशन की जो स्पीड है वो कम होगी और आपको इस साइनोसाइटिस के अंदर आपको हेल्प जरूर मिलेगी। इसके अलावा आप क्या करो, आप घर पर हर्बल टी पियो। हर्बल टी के अंदर आप तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, या इसके अलावा आप दालचीनी मिला सकते हो, उसके अंदर शहद मिला सकते हो, थोड़ा बहुत उसके अंदर आप लेमन भी मिला सकते हो। तो ये हर्बल टी है जो आपको दिन में पीनी है, पीते रहो 2 से 3 बार, आपको जरूर फायदा देगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार आप हॉट लेमन वाटर आप पी सकते हो, जो आपको जरूर फायदा देगा इस साइनोसाइटिस के अंदर। क्योंकि लेमन जो होता है, जो हॉट लेमन वाटर होता है, एक प्रकार से बॉडी के लिए इम्यूनिटी का काम करता है। और ध्यान रहे, जब भी आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके बॉडी को म्यूकस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये भी आप कर सकते हो। अब आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है कि वे फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं जो आपकी म्यूकस को प्रोड्यूस करे, और वे फूड आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। वे जंक फूड हो सकते हैं, ऑयली फूड हो सकते हैं, बाजार के अंदर जो डिब्बाबंद चीज़ें आती है, पैक्ड फूड आते हैं, वे हो सकते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया। ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझना होगा कि ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर वे फूड इंक्लूड करो जो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। जैसे कोई भी मौसमी चीज़ें हैं वो आप इंक्लूड करो। जैसे अभी क्या मौसम चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर के मौसम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर होगी, आंवला हो गया, या फिर अदरक तो मिलता ही है। आप इन सब का मिक्स जूस बना सकते हो और आप उसको डेली पी सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है आपकी बॉडी के अंदर, तो इनको इग्नोर बिल्कुल मत करो। एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आपको कफ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो ध्यान रहे आपकी बॉडी के अंदर फास्फोरस की कमी है, ये बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है, और फास्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आर्सेनिक। तो इन सब की पूर्ति करने के लिए आप घर के अंदर गुड़ का सेवन कर सकते हो। और गुड़ का जब सेवन करो तो ध्यान रहे कि वो मिलावट ना हो। गुड़ का जो ओरिजिनल कलर होता है वो चॉकलेटी कलर का होता है। तो कहीं से भी अगर आपको चॉकलेटी कलर का गुड़ मिल जाए, उसमें मिलावट ना हो, तो घर के अंदर आप थोड़ा बहुत गुड़ का सेवन भी आप कर सकते हो। और गुड़ के साथ आप क्या खा सकते हो, जो चना आता है, चना, भुना हुआ चना, गुड़ के साथ आप भुना हुआ चना खा सकते हो। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस को, आपके कफ को खत्म करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन का आप घर पर प्रयोग जरूर करो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। रात के समय वैसे में डेयरी प्रोडक्ट वैसे इसमें बंद है, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, 1 गिलास गर्म दूध के अंदर आप हल्दी और उसमें आधे चने के दाने के बराबर शिलाजीत मिलाकर आप उसको पी सकते हो। यह भी आपको फायदा देगा। हम इसमें एक्यूप्रेशर का भी सहारा ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर में आप क्या करो, जितने भी आपके जो फिंगर्स है, फिंगर्स के जो सबसे अबोव पॉइंट है, इनको आप दबा सकते हो। और अपने घर के अंदर आप एक्यूप्रेशर किट भी मंगा सकते हो, ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता, 400-500 रुपये के जाते हैं। या फिर आप घर के अंदर किसी पेन या पेंसिल की वजह से आप डेली आप इसको दबा सकते हो। अगर आप इनको दबाओगे तो नाड़ियों की सहायता से आपके इस प्रॉब्लम में जरूर इम्पैक्ट डालेंगे। इसके अलावा आप क्या करो, अब 1 ग्राम त्रिकुटा के साथ में आप शहद का प्रयोग जरूर करो। अब त्रिकुटा क्या चीज़ होती है, त्रिकुटा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, सूंठ, पीपर, काली मिर्च। इनको समान मात्रा में मिलाया जाता है, तब जाके त्रिकुटा बनता है। तो घर पर सुबह के टाइम खाली पेट आप 1 चम्मच या 1 ग्राम त्रिकुटा के साथ में आप 1 चम्मच शहद को मिलाओ और आप उसको खाली पेट ले सकते हो। ये आपको जरूर फायदा करेगा। आपने देखा होगा कि आज के समय में आयुर्वेद से लोगों का विश्वास हट रहा है। उसका मैं एक बहुत अच्छा कारण बताता हूँ आपको। मान लो मैंने आपको कहा कि शहद का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा कि भाई दूध में आपने हल्दी मिलानी है, उसका आपने यूज़ करना है। और साथ में मैंने आपको कहा कि उसके अंदर शिलाजीत मिलाना है। अब ये गारंटी नहीं है ना आज के समय में कि आप शिलाजीत ओरिजिनल ला रहे हो, या आप हल्दी ओरिजिनल ला रहे हो, या फिर आप शहद ओरिजिनल ला रहे हो। आपने देखने मिलता होगा कि बाजार के अंदर ज़्यादातर चीज़ें हमें मिलावट ही मिलती है। मिलावट होने की वजह से जो हमको फ़ायदा मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता, और हमारा विश्वास इन आयुर्वेदिक चीज़ों से हट जाता है। तो कोशिश करो कि बिना मिलावट की चीज़ें का ही आप प्रयोग करो। एक बात मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है कि लेट तक खाना खाने की। तो भाई देर रात तक खाना बिल्कुल मत खाओ,
खाना आप 6:30 या 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर दो, उसके बाद आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ। मैंने 3 वीडियो का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो वैसे तो वो वीडियो है तो सोराइसिस पेशेंट के लिए, बट वो वीडियो आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई होती है। जब भी आप ट्रेवलिंग करो तो आप फेस पर मास्क लगाओ, या आप जब कमरे के अंदर होते हो तो एसी और फैन को ऑफ ही रखो जितना हो सके। तो बातें तो बहुत सारी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आपको देसी गाय की और बादाम रोगन के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको स्टीम ब्रीथिंग लेनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जल नीति और रबड़ नीति के बारे में। उसके बाद मैंने आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताया, आसन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आपको घर पर हर्बल टी का यूज़ करना चाहिए। आप जब सोते हो, यदि आपकी राइट नोस्ट्रिल बंद है तो आपको लेफ्ट साइड से सोना चाहिए। मैंने आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बताया। एक चीज़ और करनी है, बाजार से ऑनलाइन आप एक मैग्नेट आती है, उसको आप मंगा सकते हो, और जब भी टाइम मिले आप मैग्नेट आप यहाँ पर रखो और बस उसको आप रखकर छोड़ दो। इसको करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, खाना खाने से 1 घंटे बाद और खाना खाने से 1 घंटे पहले ही इसको करना है, ठीक है। मतलब खाना खाने के बाद एकदम से बाद में, खाना खाने के एकदम से पहले आप इसको नहीं करना है। तो मैग्नेट की थेरेपी भी एक्यूप्रेशर के अंदर ही आती है। इसके अलावा आपको समझना होगा कि वे कौन कौन से एलिजेंस है जो आपके अंदर ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप उस एलिजेंस को समझ जाते हो तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद मैंने आपको त्रिकुटा के बारे में बताया कि आपको कैसे उसको शहद में मिलाकर आपको लेना है। तो ये सब बातें थी, इसको आप घर पर अच्छे से करोगे, जल्दी ना सही लेकिन धीरे धीरे आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतना था बस इस वीडियो में। आशा है कि मेरा ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आपको कुछ भी सुझाव हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस समस्या से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और हमें सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को आगे प्रमोट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।